ओशो कहते हैं, अगर इस दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज है तो है मानव का मन। हम सब बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं। कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें नजरअंदाज करता है। लेकिन एक सवाल हम लगभग कभी नहीं पूछते, मैं खुद कौन हूं? मेरे अंदर जो मन है वह कैसे काम करता है? ओशो कहते हैं, मन तुम्हारा मालिक नहीं होना चाहिए, मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन कुछ सोचता है और हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। मन डर पैदा करता है और हम डरने लगते हैं। मन गुस्सा पैदा करता है और हम गुस्से में आ जाते हैं। वो सब कहते हैं, मन एक मशीन है और मशीन का काम है लगातार सोचते रहना। समस्या सोचने में नहीं है, समस्या यह है कि हम सोच को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। मान लो आपके मन में एक विचार आया, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर आप इस विचार को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे यह विचार सच्चाई जैसा महसूस होने लगता है। आप लोगों से दूर रहने लगते हैं। आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसको कहते हैं यह सब सिर्फ मन का खेल है। मन हमेशा भूतकाल और भविष्य में जीता रहता है। या तो वह अतीत के यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में, और इसी वजह से इंसान वर्तमान को खो देता है। उसको कहते हैं, जिस क्षण तुम वर्तमान में आ जाते हो उसी क्षण मन शांत हो जाता है। लेकिन हमारा मन इतना शोर क्यों करता है? उसको कहते हैं, इसके पीछे एक गहरी बात है। वह कहते हैं कि मन को समाज ने बनाया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई मन नहीं होता, वह सिर्फ शुद्ध चेतना होता है। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, यही है, यही गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। इन सब नियमों और विचारों का एक ढेर बन जाता है जिसे हम मन कहते हैं। इसलिए उसको कहते हैं, मन तुम्हारा नहीं है, मन समाज का दिया हुआ है। और जब तुम अपने मन को बहुत गंभीरता से लेने लगते हो तो तुम अपनी असली प्रकृति से दूर हो जाते हो। यह वजह है कि आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अंदर बेचैनी और खालीपन है, क्योंकि वह अपने मन के जाल में फंस गया है। वो तो कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुम मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वह और ज्यादा ताकत से लौटेगा। इसके बजाय एक काम करो, मन को सिर्फ देखो और जब विचार आए तो उन्हें पकड़ो मत। सिर्फ एक दर्शक बन जाओ। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचारों को गुजरने दो। धीरे धीरे एक चमत्कार होगा, विचार कम होने लगेंगे और तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होगी। उसको कहते हैं, जब तुम अपने विचारों को गवाह बन जाते हो तो तब पहली बार तुम स्वतंत्र हो जाते हो। यही असली मनोविज्ञान है। बाहरी मनोविज्ञान कहता है कि मन को समझो और बदलो, लेकिन ओशो कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि मन से ऊपर उठो, क्योंकि जब तुम मन से ऊपर उठ जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम मन नहीं हो, तनाव जो सिर्फ देख सकती है। और जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाती है उस दिन उसके जीवन के में डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वह जानता है विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। और यही ओशो के अनुसार ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे गहरा रहस्य है। जय ओशो।